हर हर महादेव। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव की स्तुति है जो रावण कृत है। ये प्रसिद्ध स्तोत्र है। यह स्तोत्र भगवान शिव के तांडव नृत्य को, जो उनका उग्र और शक्तिशाली रूप है, उसको वर्णन करता है। इसकी धार्मिक मान्यता यह है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साहस, शक्ति और भक्ति में वृद्धि होती है और मन तथा आत्मा को ऊर्जा मिलती है। यह स्तोत्र तांडव नृत्य का वर्णन है, शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है। नकारात्मक ऊर्जा तो कोसों दूर हो जाती है इसके पाठ से, मानसिक शांति मिलती है और इसके पाठ से भौतिक लाभ भी मिलता है। यानी कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से धन संपत्ति आदि की कभी कमी नहीं होती, चेहरे पर अजीब सा तेज आता है और आत्मबल मजबूत होता है। भक्ति और समर्पण की भावना से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना और भी ज़्यादा लाभदायक रहता है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ में शिव तांडव स्तोत्र के जो शब्द हैं ये पंचचामर छंद में और संगीतमय लय में है। तो इसके जो शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द अलग शक्ति प्रदान करने वाले हैं, भक्तों को भक्ति, शांति, आनंद प्रदान करने वाले हैं। इसका रहस्य इसके शब्दों में निहित जो ऊर्जा है, शक्ति है, अद्वितीय है। ये बहुत प्रभावशाली स्तोत्र है। आइए बड़े प्रेम के साथ में आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सीखते हैं और सही तरीके से शुद्ध रूप से बोलना सिखाते हैं। जय भोलेनाथ। आइए शिव तांडव स्तोत्रम। ओम नमः शिवाय। रावण कृत शिव तांडव स्तोत्रम। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वड्डमर वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। दगद 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 ज्वलौ ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरौ सुराद्रिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धारिणी निरुद्ध धूर्धरापति क्वचिदिदंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगलौ स्मृत्फणामणि प्रभौ कदंब कुंकुम द्रव प्ललिप्त दिग्वधूमुखे। मनांद सिंदूर स्फुरत् त्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमाद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। पांचवा श्लोक देखिए। सहस्रलोचना प्रभृत्यो शेषलेख शेखरो प्रसून धूल धोरणी विधूसृंगांघ्रिपीठ भू। भुजंग राजमालयो निबद्ध जाट जूट कहो श्रिये चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरो। ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुरिंगमानि पीत पंचसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका दगद 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 ज्वलल धनंजयाद्वरीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पने क शिल्पनि त्रिलोचने रतिर्मम। त्रिलोचने मतिर्मम ये भी पाठ है कहीं कहीं। नवीन मेड मंडली निरुद्ध धूधर स्फुरत् कुहु निशीति नित्यम प्रबंध बंधु कंदरो निलिम्प निर्झरी धर स्तनोतु कृति सुंदर कला निदान बंधुर श्रियम जगद्धुरंधरो। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली मच्छटा विडंब कंठ कंदरी रुचि प्रबंध कंदरं सुम्रच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांद कच्छिदं तमत्कच्छिदं भजे। अगारव सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम सुम्रांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। जयात्र ध्रुमा भी ब्रह्मा ब्रह्मद भुजंगम स्फुरत्
दगद दगद विनिर्मल कराल भाड हव्यवाद धिमिन 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 अमृत तुंग मंगल ध्वनि क्रमा प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव दुसादि चित्र तल्पयो भुजंग मुक्तिकस्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सृहति पक्ष पक्षयो तृष्णारविंदु चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रियो सुमं प्रवर्तन यन्मन कदा सदा शिवं भजे कदा निलिम्प निर्धरि निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलि वहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम बाल लग्न का शिवेति मंत्र मुच्चन कदा सुखी भवाम्यहम निलिम्पनाथ नागरी कदम्ब मोल मल्लिका निगुंभ निर्भर अक्षरन दूषिका मनोहर तनोतु नो मनो मुदम विनोदी नीमहर्निशम परिश्रेय परम पदम तदंग तत्विषाम चयो प्रचंड बाडवानला प्रभा शुभ प्रचारिणी महाष्ट सिद्धि कामनी जना बहुत जल्पना विमुक्त मामलोचना विवाह कालिका ध्वनि शिवेति मंत्र भूषणो जगत जयाय जायताम इमं नित्यमेव मुक्त मुक्तमोत्तमं स्तमं पठन् शृण्वन् ब्रुवन् ननो विशुद्धमेति संततम हरे गुरो सभक्तिमासु याति नान्यथां गतिं विमोहन हि देहिनां तु शंकरस्य चिंतनम्। अंतिम श्लोक। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतं यः शंभु पूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरामृत गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। कहते हैं भगवान शिव का ये शिव तांडव स्तोत्र कोई पाठ करता है और सुनता है, प्रदोष काल में सुनता है, पूजा के बाद सुनता है, तो भोलेनाथ उसके घर में स्थिर लक्ष्मी धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। यानी कि उसके घर में धन की, पैसे की, किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। ये इस शिव तांडव स्तोत्र का अंतिम श्लोक का अर्थ है। भोलेनाथ की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय।